हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जेके 21। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सारे बैच में जाएगा। इवन मैं यूट्यूब पे भी इसे शेयर कर दूंगा, देख लीजिएगा, है ना। आप लोग का अलग अलग कमेंट्स था कि सर अब जो है 60 डेज बचा हुआ है, तो अब 60 दिन का क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या गलती नहीं करना है जिससे भाई आपका प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है वो प्रभावित ना हो, और इन चीज़ों से बिल्कुल बचना है। लास्ट टाइम में पहला क्वेश्चन भाई कट ऑफ जाता है, लगभग 100 के अंदर ही रहता है, आप देख भी लिए हैं। और एक बात आपने ये भी देख लिया अभी कि बीपीएससी एईडीओ का जो पेपर हुआ है, तो बीपीएससी का नेचर क्या रहा है ना, जो कि क्वेश्चन जो सेट करते हैं तो वही लोग करेंगे सेट क्वेश्चन, है ना। तो और आपने 71st बीपीएससी का भी पेपर देखा है, तो ये दोनों को ध्यान में रख के ही आपको पेपर के लिए तैयार होना है, ठीक है ना। तो अब किन किन बातों को ध्यान रखना है मैं आपको बताने वाला हूँ, और ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। क्या पढ़ना है, पढ़ने का क्या अप्रोच होना चाहिए, रिवीजन कैसे करें, और पीवाईक्यूज का जो है यहाँ पे क्या रोल है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में जो आप लोग का ये डर है ना साइंस के लेके, करंट अफेयर्स के लेके, क्योंकि ये दोनों ऐसा सेक्शन है ना, साइंस आपको 30 नंबर देता है, करंट अफेयर्स लगभग 35 नंबर देता है, इतिहास आपको 30 नंबर देता है, बिहार आपको लगभग 20 नंबर देता है। तो डर तो रहेगा ना, तो डर अगर भगाना है तो इस सेक्शन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब तैयार करने का क्या अप्रोच होना चाहिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब जो 60 दिन बचा हुआ है जरा सा देख लीजिएगा। और ये जो दोनों सेक्शन देख रहे हैं, ज्योग्राफी और पॉलिटी, प्रीलिम्स एग्जाम में आपको फ्री में नंबर देता है। मैं आपको बोलूँ तो ये पीवाईक्यूज करके चले जाते हैं ना अच्छे से, तो ऊपर भी सारे क्वेश्चन करके आ जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अच्छे से करना है। अब देखिएगा, सबसे पहला काम जो आपको करना है, जितने भी लोग ऑलरेडी बैच में हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी जो लोग बैच में जुड़े हैं उसके लिए मैं दे रहा हूँ। हाँ, यूट्यूब पे भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आप अपने हिसाब से जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं या आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, तो गलती मत करिएगा, है ना। क्योंकि अभी लास्ट टाइम में हम देख रहे हैं कि लोग अलग अलग सोर्स को अपना रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करिएगा, अगर ऐसे करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। 110 का टारगेट रखना है, 110 15 का बिल्कुल रखिए, पॉसिबल भी है। मॉक टेस्ट का अब जो है क्या रूल है ये भी हम आपको बताएंगे, मॉक टेस्ट किस लेवल का होना चाहिए। और बीपीएससी जो है अब आपको 150 का 150 क्वेश्चन भी भर पाएंगे ओएमआर सीट पे, तो एक्स्ट्रा टाइम लगभग आपको 150 क्वेश्चन करने जाते थे, तो एक्स्ट्रा टाइम आपको यहाँ पे 20 मिनट लगेगा ही लगेगा क्वेश्चन को रंगने में, ठीक है ना। हालांकि आयोग इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देगा 15 मिनट, 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कब आएगा, तो जब आप मॉक टेस्ट लगा लेंगे एग्जाम से पहले, कम से कम 30 लगा लीजिएगा, 30 से 40 लगा के जाइएगा, तो 100% आप श्योर हो जाएंगे कि मेरा प्री कन्फर्म निकल रहा है ना। क्योंकि ये थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में कह रहा हूँ, जरा सा देखिएगा। पहला जो काम करना है, जितने भी लोग जुड़ के पढ़ रहे हैं जरा सा देखिएगा, हम आपको हिस्ट्री पूरा करवा दिए हैं, गलती मत करिएगा, ठीक है ना। सारे बैच में, जो सबसे लास्ट में बैच जो शुरू हुआ था उसमें भी हिस्ट्री का तीनों खंड कंप्लीट है ना। एंशिएंट, मेडिवल, है ना, और मॉडर्न। अब इसका योगदान की बात कर ले, जरा सा देख लीजिएगा, ये पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट है मेरे भाई, ये कंप्लीट है, ये टिक करता हूँ, ये कंप्लीट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर इसकी योगदान की बात करें तो ये 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से रहता है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। और मॉडर्न की बात करें फ्रेंड्स, लगभग जो है ये 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ से रहता है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज बात करें तो ये कभी 30, कभी 28, कभी 35 भी गया है, तो ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन तो आता है। अब देखिए, इसका थ्योरी भी कंप्लीट करवा दिया गया है आप लोगों को, है ना, थ्योरी भी पूरा करवा दिया गया है, इसका आपको नोट्स भी मिल गया है ना, नोट्स मिल गया है। तो गलती मत करिएगा, इसका 1 शॉर्ट भी वीडियो भी दे दिया हुआ है ना, इसका 1 शॉर्ट वीडियो भी है। तो क्या करिएगा, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि इसका टॉपिक वाइज भी वीडियो है ना, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास आप पढ़ने जाओगे ना, तो लगभग 12 से 14 वीडियो है, और 30 से 35 मिनट का वीडियो का लेंथ है ना, 30 से 35 मिनट का, तो आराम से देख सकते हैं। अगर आज से भी शुरू करते हैं आप, तो प्रीलिम्स के लिए मैं कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूँ, जितना करिएगा उतना कर लीजिए, ठीक है। तो एक तो पहले आपको एक क्लास मैच कर लेना है, उसके बाद 1 शॉर्ट वीडियो 2.5 से 3 घंटा का या 4 घंटा का वीडियो रहता है, उसको बार बार करना है। एक बार टॉपिक वाइज पढ़ लिए, आपके पास नोट्स है, प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लिए, उसके बाद क्या करना है, 1 शॉर्ट वीडियो को खाली बार बार देखना है, बस उतना ही काम करना है। ये हिस्ट्री के लिए मैं बता रहा हूँ, अभी सारे सब्जेक्ट के लिए बताऊँगा, गलती मत करिएगा, नहीं तो फिर फंस जाइएगा, प्रीलिम्स में फंस जाइएगा। तो यहाँ पे हिस्ट्री में आपका 30 क्वेश्चन आता है, तो यहाँ तक आपको इसका दावेदार बनना है कि हमें 25 प्लस नंबर किसी भी सूरत में लाना है, 30 में 25 लाना ही लाना है, और आएगा यहीं से बस। तो ये तो आपने थ्योरी कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी कर लिया। अब कहिएगा पीवाईक्यूज करना जरूरी है, हाँ, ये पूरा रट्टा हुआ होना चाहिए,
इसका भी बुकलेट PYQs का बुकलेट जो है आपको दे दिया गया। एंशिएंट का अलग है, मेडिवल का अलग है, और 150-200 क्वेश्चन के आसपास में रहता है। मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन है, लगभग 450 के आसपास में क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो भी आप चाहोगे तो 2 से 3 दिन में पूरा कर लोगे, उसको बार बार पढ़ना है। तो PYQs, ठीक है, थ्योरी कंप्लीट कर लिए, PYQs पे आप पूरे तरीके से कमांड कर लिए। अगर इतना कर लेते हैं ना तो आप देखिएगा कि आपका लेवल ही दूसरे से बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है, अभी टाइम है, ये तो बड़ी जल्दी कर लीजिएगा, ये और आपने कंप्लीट कर लिया, हमने आपको करवा दिए हैं। अब लास्ट टाइम में आपको क्या करना है ना कि इसे बार बार रिवीजन भी करते रहना है। रिवीजन करने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है, टाइम मिलता नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा, तो प्रीलिम्स के लिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री के खासतौर पे ये वाला सेक्शन के लिए आप घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो बुक आती है उसमें जो आपको थ्योरी जिस टॉपिक को करवाया गया उसका ऑब्जेक्टिव बना लीजिए यहाँ से बॉस। उसके अलावा कुछ नहीं करना है, 25+ नंबर आपकी मुट्ठी में है, ठीक है। हिस्ट्री के लिए कहानी खत्म। और ये इतिहास में पुनः करूँ, ये कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट करवा दिया गया आपको, ठीक है, तीनों खंड। अब आ जाते हैं दूसरा जो सेक्शन है वो है, हम लोग आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। चलो यहाँ पे नंबर पहला लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये PDF हम आपको दे देंगे अभी, ये पहला लिख लीजिए। ये दूसरा जो खंड है आप लोगों का, सेक्शन जो दूसरा है वो है साइंस का, है ना। साइंस में आपको 3 पढ़ने हैं। एक तो आपको बायो पढ़ना है, बायो का वेटेज ज़्यादा रहता है, अच्छे से पढ़ना है, बायो करना है। बायो का क्वेश्चन, और आपने AEDO का पेपर देखा कि इन्होंने क्या किया, 9th 10th और 11th, है ना, 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास का भी क्वेश्चन आया है। तो क्या अप्रोच होना चाहिए हम आपको बताएंगे। उसके बाद फिजिक्स की बात कर ले, और यहाँ पे केमिस्ट्री की बात कर ले। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये लगभग 8 से, ये इसका दायरा रहता है लगभग 10 के आसपास में पहुंच जाता है। ये 6 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन यहाँ रहता है, और 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से रहता है। तो ऑन एन एवरेज ये आपके पेपर में लगभग 30 नंबर देता है, 30 नंबर देता है ना। यहाँ पे 30 देता है। तो 30 में आपको कितना लाना है, तो 30 में आपको लाना है, दावेदार यहाँ पे 20+ का बनना है ना। 20+ का एक एवरेज विद्यार्थी भी है ना, तो आराम से ला सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए सोर्स क्या होना चाहिए, तो हम आपको क्या किए हैं, तो ये सेक्शन आपका बायो कंप्लीट हो गया है, फिजिक्स कंप्लीट करवा दिया हूँ, ठीक है, और केमिस्ट्री का अभी चल रहा है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे जो बचा हुआ केमिस्ट्री का टॉपिक है मई के लास्ट में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका दायित्व ये बनता है कि भाई पहले वीडियो देखना है, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं होता, 15 से 16 वीडियो होता है, और 15-16 एक टॉपिक का एक वीडियो होता है। वीडियो इसका नोट्स आपको दिया गया है, उसको करना है, ठीक है। और सेम कंडीशन केमिस्ट्री में, फिजिक्स में करना है, और सेम कंडीशन केमिस्ट्री में करना है। उसके बाद आपको PYQs को रट लेना है ना। PYQs को BPSC के जो PYQs है पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, इसका भी बुकलेट आपको दे दिया गया है आपके बैच में, उसे रट लेना है, बार बार पढ़ना है। ये करने के बाद हम आपको NCERT का सीरीज है ना, कल या परसों से वो 6ठी से लेके 12वीं तक का NCERT का, है ना, टॉपिक वाइज आपको MCQ करवा देंगे, और साथ में यहीं पे जो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो भी हम करवा देंगे, है ना। और कोशिश रहेगा कि ये 1 शॉर्ट वीडियो के रूप में हो, तो वो करवा देंगे, और ये आपको करना ही होगा, ठीक है। करवाया जाएगा तो आपको करना ही होगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, थ्योरी को पूरा करना है, ठीक है। जो लोग अभी तक नहीं कर पाए हो, क्योंकि आपको पूरा करवा दिया गया है, ठीक है, तो नहीं किया तो इसे पूरा करिए। और PYQs का बुकलेट दिया गया उससे बार बार करिए। और यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि हमें कौन सा चैप्टर कंप्लीट करने हैं, कौन से चैप्टर से BPSC में प्रश्न आता है, तो उस चैप्टर को आप क्या करेंगे, यहाँ से मजबूत कर लेंगे, ठीक है। तो साइंस का कंडीशन आप लोगों का जो था कि सर कितना करना है तो बता दिया। अब यहाँ पे तीसरा जो काम करना है, स्पेशल घटना चक्र अवलोकन की जो साइंस की बुक आती है ना, ऑब्जेक्टिव वाला, उसको भी लगा लेना है। खासतौर पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए लगा के जाना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बॉस इतना करना है, अभी टाइम है, अभी यार 60 दिन है, आपको 60 दिन सो के नहीं ना बिताना है, 60 दिन अच्छे से मेहनत करना है, ताकि आपका प्री कन्फर्म हो जाए, ठीक है ना। कन्फर्म के अच्छे नंबर से आप करेंगे, ठीक है। तो ये आपको बता दिया हूँ। अब तीसरा जो सेक्शन है आप लोगों का वो है करंट अफेयर्स, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स ये कब से कब तक करना है भाई, आपको यहाँ पे जनवरी 2025 से कहाँ तक, तो जनवरी 2025 से आपको जून 2026 तक करना है। इसके लिए क्या सोर्स है भाई, तो इसके लिए जो सोर्स है आपको दिया जा रहा है, एक तो आपको मैगजीन दिया जा रहा है ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव प्लस इसमें वन लाइनर रहता है ना, वन लाइनर रहता है, वो करना है। और दूसरा जो आपको दिया जा रहा है थ्योरी वाला मैगजीन, ठीक है, थ्योरी वाला, तो ये लगभग 10 से 12 पेज का रहता है, कभी कोई 13 पेज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, और ये लगभग 20 पेज का रहता है, 20 से 22 पेज का रहता है आपको, ये प्रत्येक महीना मिलता है, इसी को करना है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो थ्योरी वाला मैगजीन है ना, इसमें क्या है ना, इसमें जो कंपाइलेशन रहता है, विजन का भी रहता है ना, विजन IAS का, क्रॉनिकल मैगजीन का,
और साथ में प्रतियोगिता दर्पण का भी कंपाइलेशन रहता है। तो ये नोट्स आपको दिया जाता है, ठीक है। अभी मैं दिखा दूंगा, कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहता है, ठीक है, वो नोट्स हम आपको दिखा दें। देखिए हम ये बात कर रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव वाला का। एक तो ऑब्जेक्टिव वाला जैसे अप्रैल महीने का है ना, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये अप्रैल महीने का है। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव भी है, इसका नंबर भी कर सकते हैं, सॉरी नंबर ऑप्शन भी हाईलाइट कर दिया हूँ। कुछ में आपको ये नहीं दिखेगा हाईलाइट, तो वीडियो देख लीजिएगा और खुद से बनाइएगा, इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें कितना रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में 100 रहता है। और जैसे नीचे जाओगे इस मैगजीन में, ठीक है, और ये पता है 10 से 12 पेज का है, तो नीचे जाइएगा ना, तो आपको जैसे अप्रैल महीने का ऑब्जेक्टिव था, तो अप्रैल महीने का ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे वन लाइनर दिख जाएगा, है ना, वन लाइनर दिख जाएगा, है ना। इसको करना है, देख सकते हो, इसको लगाना है, देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो पूरा जो है अप्रैल महीने का इसमें है। तो ये 12 महीने का आपको दिया जाएगा। अभी आपको जनवरी 2026 से अब मार्च तक दिया गया, सॉरी अप्रैल तक दिया गया है। बाकी पिछले वाला भी हम लोग मई के महीने में ही दे देंगे आपको, ठीक है, काम चलता है। और आपको जो थ्योरी वाला जो मैगजीन दिया जा रहा है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, उसमें टॉपिक वजह से बिहार स्पेशल का पूरा करंट अफेयर्स रहता है पूरे मंथ का। जैसे ये मई महीने का है ना, तो मई महीने का है, तो ये 2 महीना पीछे रहता है। आप सबको पता है जितने भी मैगजीन आता है, प्रतियोगिता दर्पण की बात कर लो या क्रॉनिकल की बात कर लो या अन्य मैगजीन की बात कर लो, तो ये 2 महीना आगे रहता है। तो इसमें जो है जैसे मई महीना है ना, तो इसमें मार्च महीने का करंट अफेयर्स रहता है। अभी जून में आएगा तो उसमें अप्रैल महीने का रहेगा, ठीक है ना। तो 2 महीना पीछे रहता है। तो इसमें क्या है कि टॉपिक वाइज, जैसे बिहार स्पेशल का हो गया, आपको यहीं पे करंट अफेयर्स मिल जाएगा, राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय। अच्छा, करंट किया करवाया कैसे क्या है जैसे देखिएगा, है ना। अब देखिए बिहार स्पेशल का जितने भी करंट अफेयर्स है यहाँ पर आपको दिख जाएगा सारे की पॉइंट्स। तो पहले क्या करिएगा ना, इसका वीडियो देखिएगा, ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में डाउट होगा, सर ये पूरा तो नहीं है। हाँ, जो बचा हुआ है ना, ये बहुत जल्द मई महीने में सब अपलोड हो जाएगा, जो भी बचा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे बिहार स्पेशल का था, राष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी करंट अफेयर्स है, और सबसे बड़ी बात है कि ये डायग्रामिकली है, इतना ही करना है, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो। अब जैसे आप नीचे जाओगे तो आर्थिक घटनाक्रम है, अब जैसे नीचे जाओगे, है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी करंट अफेयर्स है, उसका यहाँ पे साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, सारे करंट अफेयर्स है। आप जैसे नीचे जाओगे तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का सारे क्वेश्चन आपको दिखेगा। उसके बाद जैसे नीचे जाओगे तो रिपोर्ट और सूचकांक के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सब आपको इस तरीके से दिखेगा। और ये लगभग जो है किसी में 18 पेज रहेगा, किसी में 20, तो 18 से 20 या 22 पेज का रहता है, ठीक है। और पन्ना की बात करूँ तो ये 10 पन्ना में रहता है। तो आराम से आप 1 घंटा में एकदम रिवीजन कर सकते हो वीडियो देखने के बाद। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको ये बस 2 काम करना है। तीसरा काम क्या करना है कि एक स्पेशल हम आपको मैगजीन करवा रहे हैं विजन का, है ना, विजन का। अभी 1 महीना का हम दिए हैं आपको, तो वहाँ पे देखिए किस तरीके से करवाया गया। चूँकि विजन IAS की बात करूँ तो ये 130 से 40 पेज का रहता है, लेकिन आप 1 घंटा में पढ़ेंगे ना, 1 घंटा पढ़ेंगे ना सही से, तो इस मैगजीन को आराम से पढ़ सकते हैं। क्योंकि सब नहीं पढ़ रहा होता है, इसका एक महीने का वीडियो हम दिए हैं आपको, जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे भी वीडियो दिया है ना। और ये भी वीडियो आप देख सकते हो, जो लोग भाई यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो, तो ये जो करंट अफेयर्स का है सबका वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलता है। हाँ, लेकिन कंप्लीट जो बुकलेट है वो पेड बैच में मिलता है, जो कि हम आपको बता दिए हैं, बहुत ही नॉमिनल फी है, 72 PPSC का जो प्रीलिम्स का बैच है वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए इतना ही करना है। और मेरे भाई यकीन मानिए करंट अफेयर्स में आपका अच्छा स्कोर होगा, 30 क्वेश्चन आएगा, 30 में से आराम से 20 प्लस क्वेश्चन करके आ जाएंगे। इतना ही करिए, लेकिन बार बार करिए, है ना। 20 प्लस, अगर आप 20 प्लस नहीं करके आओ तो नहीं करके आइएगा तो दूसरा भी नहीं करके आएगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपका कवर हो जाता है, इतना मानिए, है ना, करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना नंबर आ गया आपका, तो आपने देखा, हमने आपको क्या बोला कि भाई हिस्ट्री में आपको कितना लाना है, 30 में आपको किसी भी सूरत में 25 लाना ही है, जरूरी है। और जितना सोर्स दिया गया करवाया गया बस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे साइंस की बात कर ले तो आराम से हम आपको बोले कि 20 आना है, कंफर्म आ जाएगा। ये तो मैं तो 20 बोला हूँ, उसमें 25 प्लस नंबर आएगा, ये मैं 5 नंबर कम करके बोलता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करंट अफेयर्स की बात कर लूँ तो मैं तो 20 ही बोला हूँ, 25 के आसपास में सही करके आओगे जितना मैं बता रहा हूँ, तो मान के चलिए 20 ही, तो कितना हो जाए, हो गया। आप देखिएगा तो लगभग 65 नंबर नहीं, इसे ये 70 के आसपास में पहुँचा देगा, 75 पहुँचा देगा, मैं तो 65 ही लिखा हूँ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला सेक्शन है, चौथा सेक्शन आप लोग का बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल, और ये फ्री में नंबर देता है। तो बिहार स्पेशल के लिए पहले हम आपको क्या किया है, इसका वीडियो दे दिया है, बिहार का ज्योग्राफी पूरा करवा दिया। अच्छा, बिहार स्पेशल में थोड़ा सा समझ लीजिए, गलती लोग करते हैं। बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स जोड़ के भी बताऊं तो ये लगभग ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन आता है। 20 में आपको 18 लाना है, 18 से कम बिल्कुल नहीं लाना है, बिल्कुल पॉसिबल है 18 नंबर, है ना, बिल्कुल। और जितना दिया जाता है ये काफ़ी होता है। तो देखो अभी बिहार का ज्योग्राफी आपको पूरा करवा दिया गया है, बिहार का हिस्ट्री का बुकलेट भी और वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगा, उसमें स्टैटिक जीके भी शामिल होगा। करंट अफेयर्स उसका अलग से हम आपको लगभग 600-700 करंट अफेयर्स भी करवा देंगे। थ्योरी तो हम लोग कर ही रहे हैं, उसका 1 लाइनर प्लस ऑब्जेक्टिव भी अलग से करवा देंगे। तो ये 18, 20 में तो 20 आएगा, चलो 2 नंबर कम कर लीजिए, 18 नंबर, ठीक है। तो 18 नंबर यहाँ पे जोड़ते हैं, चलो 15 ही जोड़ते हैं, एक एवरेज विद्यार्थी हो, चलो 15 ही जोड़ते हैं। तो ऊपर भी आप देख सकते हो कितना हो गया, 80 नंबर हो गया, ठीक है। 15 इसमें जोड़ लो, 15 इसमें काउंट कर लीजिएगा, तो 80 बिहार का, है ना, बिहार स्पेशल 15 नंबर जोड़ लीजिए, ठीक है। 80 पे पहुंच गए। अब यहाँ पे देखो जो फ्री का नंबर देता है वो नंबर देता है 5वां सेक्शन आप लोग का ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कौन सा लिख देता हूँ, ज्योग्राफी
ज्योग्राफी में कौन सा भाई, आप लोग का इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की बात कर ले तो ये लगभग 12 प्लस क्वेश्चन आता है, 15 रहता है, 2-3 वर्ल्ड का रहता है ना। जहाँ पे लिख देता हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। ये 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से रहता है। देखो ये पूरा करवा दिया गया आपको, इसका बुकलेट भी दिया गया है और ये 12 में 12 नंबर आएगा आराम से। मैं 12 में 12 नहीं बोल रहा हूँ, आप क्या कर सकते हो, चलो 10 आराम से आ जाएगा, जितना दिया गया बस वहीं से आता है, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी का भी कंपाइलेशन है, ठीक है। ये क्लास भी इसका दे दिया गया है, बुकलेट भी दे दिया गया है। कुछ लोग बोलते हैं सर क्या हमें इसके लिए, अच्छा पीवाईक्यूज बीपीएससी का पीवाईक्यूज दिया हो ना, ये करना ही करना है किसी भी सूरत में। इसका पीवाईक्यूज दिया हूँ, रट लेना सबको। पीवाईक्यू पिछले साल का जो क्वेश्चन बुकलेट दिया हूँ ये रट जाना है, सारे बैच वाले को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम करिएगा, ये पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ। ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो और बुकलेट अब आएगा। छठा सेक्शन है पॉलिटी का, है ना, इंडियन पॉलिटी। और इसकी बात कर लो तो ये भी लगभग जो है 15 के आसपास में आता है। तो 15 में ये 12 नंबर आराम से बना सकते हैं। इसका भी आपको क्या किया गया है, बुकलेट प्लस क्लास, है ना, वीडियो क्लास दे दिया गया है। तो पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद क्लास करिएगा और पीवाईक्यूज करके चले जाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बीपीएससी का पीवाईक्यूज। इसे बार बार रिवीजन करिएगा, टाइम मिलेगा ना, टाइम मिलेगा ही मिलेगा। तो आप घटना चक्र अवलोकन का ऑब्जेक्टिव जरूर कर लीजिएगा, ये ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी के लिए बॉस। तो यहाँ से 12 नंबर आराम से कर लेते हो। इधर कितना हुआ था भाई, तो देखो 22 नंबर, चलो 25 नंबर मान के चलिए, यहाँ पे 25 मान के चलिए, तो कितना पहुँच गए, 105 पे पहुँच गए। देख रहे हो, मैं इतना ही बोल रहा हूँ, मैं आपसे ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, इतना ही करिए। उसके बाद इको रह गया है। चलिए इसके बाद यहाँ पे अगला जो सब्जेक्ट रह गया है भाई 7वें नंबर का, इंडियन इकोनॉमी है। और ये 8 से 10 नंबर आता है। तो इसका भी आपको बुकलेट मिलेगा, वो करना है। और देखो इंडियन इकोनॉमी में जैसे भी आप करते हो ना, तो बिहार की आर्थिक समीक्षा, बिहार की आर्थिक समीक्षा एंड बजट और केंद्र सरकार का भी, ये एकदम सब करना है, आपको करवा दिया गया है। इसका बुकलेट भी दे दिया गया, हम इसका वीडियो नहीं दिए, वीडियो आ जाएगा बड़ी जल्द। तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएगा, है ना, इकोनॉमी का। उसके बाद इसका बेसिक टॉपिक से आता है, तो ये भी बहुत आसानी होता है बीपीएससी के लिए। तो चलो भाई 10 नंबर आता है ना, 10 नंबर से मान को चलो यहाँ पे 5 ही करो, आराम से कर लोगे। ये करवाया नहीं गया, अभी ये करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो रह गया भाई आप लोगों का 8वां सेक्शन, वो रह गया है मैथ्स प्लस रीजनिंग। इसका सिर्फ पीवाईक्यूज कर लीजिएगा, पीवाईक्यूज करके जाओगे ना तो ऊपर भी आप 5 क्वेश्चन सही करके आओगे। और देखो 115 तक पहुंच गए ना आप, तो यही अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब अभी नहीं करवाया गया पीवाईक्यू सब, मैथ और रीजनिंग के लिए और इकोनॉमी के लिए। तो जो छूटा हुआ है ना, हम लोग बड़ी जल्द, बहुत जल्द जो है कर लेंगे। मैथ और रीजनिंग के लिए मैं बार बार कर रहा हूँ, इसका पीवाईक्यू जिसका भी बुकलेट दे दिया गया है आपको बैच में, इसको जरूर कर लीजिएगा। उसका नीचे में सोल्यूशन भी है ना, तो वहाँ से करिएगा। इसका वीडियो बड़ी जल्द अपलोड हो जाएगा। बाकी जो रह गया है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो इंडियन इकोनॉमी आप लोग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, करवा दिया जाएगा। पॉलिटी हो ही गया है और वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं हुआ है और केमिस्ट्री रह गया है ना, बस इतना ही बाकी है। उसके बाद अभी जो है किसके लिए, तो साइंस के लिए। साइंस के लिए हम आपको 6ठी से लेके 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी का एमसीक्यू करवाएंगे इसी बैच में, ठीक है। तो वो आपको करना ही पड़ेगा, साइंस में अच्छे स्कोर करना है। तो बस इतना ही करिए, आपको हम विद प्रूफ दिखा दिए कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, मैक्सिमम सेक्शन कंप्लीट हो गया है। एक बार पुनः यहाँ पे लिख देता हूँ, हिस्ट्री आप लोग का कंप्लीट है, करवा दिया गया है, पूरा हिस्ट्री कंप्लीट है। दूसरे नंबर पर जो है आप लोग का ज्योग्राफी में कंप्लीट है, इंडियन ज्योग्राफी पूरा, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट है। तीसरा जो है आप लोगों का पॉलिटी कंप्लीट करवा दिया गया है, ठीक है, पॉलिटी कंप्लीट है। इसका आपको बुकलेट भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे साइंस में देखा जाए, साइंस में आपका बायो पूरा है, फिजिक्स पूरा है, केमिस्ट्री चल रहा है ना। तो ये आप देख सकते हो पूरा है, ये अभी चल रहा है, तो चलो छोड़ो। उसके बाद जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स में मैक्सिमम सेक्शन हो गया है, जो बचा हुआ है मई तक में अपलोड हो जाएगा। बिहार का ज्योग्राफी जो मेन एरिया है और बिहार का जो स्टैटिक वाला सेक्शन होता है शुरू में, बिहार का समान परिचय, वो भी पूरा करवा दिया। बिहार का हिस्ट्री खाली बचा है ना, तो बिहार का हिस्ट्री सिर्फ बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ है बड़ी जल्द अपलोड हो जाएगा, बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। तो आप क्या करो, इसे बार बार रिवीजन करिए, है ना, जो कंप्लीट हो गया बार बार रिवीजन करिए। और पीवाईक्यूज हम आपको सारे सब्जेक्ट का दे दिए हैं, उसको रट जाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, उससे रट जाइए, जुबान पर रटा हुआ होना चाहिए कि भाई, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, लगभग 150, 200, किसी में 300, किसी में 400 क्वेश्चन आता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। और सबका अलग अलग बुकलेट दे दिया हूँ, जैसे पॉलिटी का अलग है, इंडियन ज्योग्राफी का अलग है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का अलग है, एंशिएंट का अलग है, मेडिवल का अलग है, मॉडर्न का अलग है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायो का अलग है ना, बिहार स्पेशल का अलग है, मैथ और रीजनिंग का अलग है, करंट अफेयर्स का भी दे दिया हूँ। ये सब अलग अलग बुकलेट हम दे दिए आपको आपके बैच में, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। अब ये आपने काम कर लिया, तो ये करने के बाद लास्ट में क्या, हालांकि करना ही पड़ेगा, इसका कोई तूर नहीं है,
अब ये काम करने के बाद आपको लगाना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपका सेक्शनल भी होना चाहिए, सेक्शनल टेस्ट भी होना चाहिए, और आपका फुल जो है लेंथ टेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट भी होना चाहिए। कितना? तो दोनों मिला के आप 40 लगा लीजिएगा। ठीक है, ये लगाना ही। अब सप्ताह में कम से कम क्या करिएगा, कम से कम दो तो लगाना ही लगाना है। अब जो है 2 लगाना ही लगाना है, 3 लगा रहे हैं और अच्छी बात है। और लेवल कौन सा होना चाहिए? तो अभी AEDO का पेपर हुआ है या 71st BPSC का जो पेपर है उस पर आधारित जो टेस्ट है, कहीं भी लगा रहे हो, किसी भी कोचिंग संस्थान में लगा रहे हो, देखो अगर इस लेवल का है, आपका पूरा सिलेबस को कवर कर रहा है, वैसा टेस्ट लगाना। बताऊं, ये मॉक टेस्ट भी आपका सिलेबस पूरा करवाता है और हम भी आपको करवा रहे हैं, है ना, मॉक टेस्ट अलग से। और उसका फी जो है 499 है, जिसमें हम आपको 30 टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, इसमें करंट अफेयर्स का भी टेस्ट शामिल है, पूरा टेस्ट है। तो इस तरीके से आपको करना है। बस इतना ही करिए, आप बोनाफाइड बन जाइएगा। और ये चीज़ आपको जब आप थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे ना, जब आप ये थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट करेंगे ना, सारे सब्जेक्ट, उसके बाद टेस्ट लगाएंगे ना, चूँकि आपने ऑलरेडी PYQs कर लिया है ना, टेस्ट थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, जब आप टेस्ट लगाओगे तो आपका नंबर अच्छा खासा आएगा, है ना, आराम से नंबर आएगा। और टेस्ट में मान लो कि जो टॉपिक एक्स्ट्रा टॉपिक से किसी से क्वेश्चन आ गया, नहीं आया, तो उस टॉपिक को जाके कर लीजिए। आप AI का भाई जमाना है, गूगल पे सर्च कर लीजिए और उसे उसका भी आप चाहो तो छोटा सा नोट्स बना के उसमें लिख सकते हो। जो मॉक टेस्ट कर रहे हो वहाँ पे कुछ नया क्वेश्चन दिख गया तो वहाँ से कर लीजिए। ठीक है, चाहे करंट अफेयर्स को या बाकी सेक्शन का हो, यही अप्रोच होना चाहिए, है ना, और करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं। छोटा सा वीडियो था, और चूंकि अब जो 60 दिन बचा हुआ है, तो लास्ट टाइम में आपका अप्रोच यही होना चाहिए। ठीक है, और करना पड़ेगा। अभी 60 दिन है, 60 दिन में तो अपने सिलेबस को आप 10 बार कंप्लीट कर सकते हैं। 10 बार मैं बोल रहा हूँ, जिस तरीके से आपको पूरा करवाया गया ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि 20 बार भी आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। और 10 बार कम से कम आप कंप्लीट कर लिए सिलेबस को, 10 बार रिविजन कर लिए, 10 बार पढ़ लिए, तो ये जो एरिया है ना, एक भी नंबर नहीं वहाँ से निकलने वाला है, मतलब नहीं छूटने वाला है ना, आपके हाथ से नहीं निकलेगा, आपके हाथ में रहेगा वो। ठीक है ना, तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि जो आपका मेन पिलर है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे हिस्ट्री, ये 30 में 25 नंबर लाना है। साइंस, क्योंकि ये इसमें इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है, आराम से 20 आएगा। बिहार में 20 आता है तो 20 में 20 लाने का दावेदार रखिए। पॉलिटी 15 आता है तो 15 में 15 लाने का दावेदार बनिए। ठीक है, 15 नहीं आता है तो कम से कम चलो 12 तो आना ही चाहिए, है ना। 15 में नहीं आता है तो चलो 12 लाना ही है। ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में 12-15 क्वेश्चन आता है तो 10 किसी भी सूरत में लाना ही लाना है। ठीक है, करंट अफेयर्स का 30 क्वेश्चन आता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। करंट अफेयर्स का 30 आता है तो 30 में चलो भाई 20 का दावेदार तो बनना ही है। जितना सोर्स मैं बता दिया हूँ वो सफिशिएंट है, बस उतना ही करना है। क्योंकि ये चीज़ आपको ना, जब आप टेस्ट लगाइएगा ना, टेस्ट कहाँ से पता लगेगा, तो ये टेस्ट में दिखेगा। बार बार कह रहा हूँ, लास्ट बार मैं पुनः एक बार रिपीट दे रहा हूँ, यहाँ जो सारे सब्जेक्ट बताया हूँ इसका PYQ जरूर करिएगा। सबका बुकलेट आपको अलग अलग करके दे दिया है ना। तो चूंकि आपके सामने अलग है, उसमें 200, 250, 300 क्वेश्चन रहता है और टॉपिक वाइज है, सबसे बड़ी बात है, तो आराम से कर लीजिएगा और ये रट लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन तो सेम टॉपिक से आपके पेपर में दिख जाएगा, है ना। और यहीं पे लोग गलती करते हैं कि इन चीज़ों से बचते हैं, वो नहीं करते हैं, हमेशा नई चीज़ को खोजने में रहते हैं और उसका प्रीलिम्स नहीं निकलता है। यही सबसे, जिनका नहीं प्रीलिम निकलता है ना, इसमें वही कमी है कि सिलेबस पूरा नहीं करेगा और PYQs पे कमांड नहीं करेगा और क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेगा। 3 काम अगर आपने कर लिया, और करना पड़ेगा क्योंकि आपको करवाया गया है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम करिए। हालांकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा मेरे भाई, तो आप सभी लोग जो है देख लीजिएगा, इस हिसाब से करिएगा। ठीक है, कहीं भी पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो भी बुक है आप उसको पूरा करिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले। लास्ट में बता देता हूँ, कुछ लोगों का रहेगा कि सर हम आपके साथ अगर जुड़ना चाहे, ये जो सारे सीरीज आप बताए हैं ऐसे अगर हमें कंप्लीट करना है, तो ये सारे क्लासेज और सब सारे बुकलेट सब कहाँ मिलेगा, तो ये आपको पेड बैच में मिलता है, जो कि बहुत ही नॉमिनल फी है ना। जो लोग जाहिर से बात है जुड़े हैं तो उनको पता ही है, अभी ऑफर चल रहा है 7319924130 पे पेमेंट करके भेजिएगा ना, उसका स्क्रीनशॉट करके उसी नंबर भेजिएगा। यही व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी यही है और पेमेंट का नंबर भी यही है। तो उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा और यहीं पर सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना, जितना भी चीज़ बताऊँ सब मिल जाएगा उसमें। ठीक है, इसमें देख सकते हो स्लॉट वाइज में सारे सब्जेक्ट जो है पूरा करवाया गया है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग आप इसी नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं बता ही देता हूँ। इसी नंबर पे आप क्या करिएगा, पेमेंट करके भेजिएगा। और चूंकि ये व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है और पेमेंट का नंबर भी यही है, तो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट करके इसी व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा। नीचे में नाम भी लिख दीजिएगा। ठीक है ना। कुछ लोग टेस्ट के लेके पूछ रहे थे, भाई टेस्ट आपको यहाँ पे 30 टेस्ट मिल रहा है सिर्फ, जो है यहाँ पे देख सकते हैं 499 में। ठीक है, तो टेस्ट में भी ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर यही है सबका। इसमें 30 टेस्ट है, आप देख सकते हो, और सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा न्यू पैटर्न पर आधारित, है ना। इसमें NCERT का क्वेश्चन भी सीट किया जाता है साइंस के लिए, बाकी सेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे कवर हो जाता है। बाकी जो भी सोर्स आप यूज कर रहे हैं, है ना, अपने पढ़ाई के यूज में ले रहे हैं भाई, उसको ले सकते हो। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, तो जो भी सोर्स है उसको
PYQs के हिसाब से अपने पढ़ाई में लीजिए और उसको बार बार रिविजन करिए, है ना। तरीका मैं आपको बता ही दिया हूँ। मिलते हैं, बाकी जो लोग भी बैच में हो, पेड बैच में हो, ये पूरे तरीके से भैया आपके लिए वीडियो समर्पित था। हम आपको बताए हैं कि कैसे कैसे आपको करना है और क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करवाया गया है ना। तो जरूर सभी लोग वीडियो पहले देखिएगा, है ना, उसके बाद सारे सेक्शन को करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, तो सभी लोग क्या करिए, टेलीग्राम पे भी जाके जुड़ जाइए। वहाँ पे बहुत सारे वीडियो जो PDF जो है बुकलेट और उसका वीडियो का लिंक भी फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।